प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नीरज है और मैं मसीह मंथन बैठक दिल्ली ऑफिशियल चर्च से लीडर आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं आपका भी स्वागत करता हूं और जितने मुझे ऑनलाइन के माध्यम से सुनेंगे मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और एक सुंदर ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही आपको जिंदा रहना है, सुस्त लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि परमेश्वर को भी आलसी लोग पसंद नहीं है, तो हमें आलसी नहीं बनना है। हालेलुया। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 7 ऐसी बातें जो शैतान आपके जीवन में देखना नहीं चाहता। 7 ऐसी बातें जो शैतान आपके जीवन में देखना नहीं चाहता है। अगर वो देखेगा तो जलेगा और जलेगा तो फिर वो सड़ेगा। तो हमें क्या करना है, उसको जलाना है और सड़ाना है। एक बार बताएंगे, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? लाइव माध्यम से देख ली एक बार फेसबुक पे, विक्टर जी देखने एक बार आवाज़ आ रही है? हाँ, क्लियर आ रही है ना आवाज़? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए हम प्रार्थना करते हैं सभी। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आज का आपने दिन दिया, आपका करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। आज हम सही सलामत अपने घरों में आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और जितने भी लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, और आगे भी सुनेंगे पिता परमेश्वर, उन सभी को मैं आपके जुड़ावर हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। सभी के पिता परमेश्वर चंगाई दे, सभी की जरूरतों को अपने स्वर्ग से पूरा कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सभी के जीवन में अद्भुत कार्य कर। कोई भी किसी भी बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, लाचारी में है, या किसी शैतान के बंधन में फंसा हुआ है, यीशु के नाम से डांटते हैं हर एक बीमारी को, और सभी को चंगाई दे पिता परमेश्वर, और सभी की जरूरतों को अपने स्वर्ग से पूरा कर पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, सभी को बुद्धि का आत्मा दे, अपने कलाम के वचनों का मतलब सिखा और अपने कलाम के वचनों का प्रकाशन दे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे आपने राजा सुलेमान को बुद्धि दी थी, उसी प्रकार एक एक जन को पिता परमेश्वर अपना बुद्धि का आत्मा दे, ताकि तेरे राज्य के लिए खड़े हो सके, तेरे राज्य के लिए काम कर सके, और तेरे दिल्ली शहर के अंदर तेरे बहुत से लोगों को बचा सके पिता परमेश्वर। इन सभी को तैयार कर, खड़ा कर मेरे पिता परमेश्वर, अपने राज्य के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, होने दे अपने अद्भुत कार्य को अपने दिल्ली शहर के अंदर मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना मांगते हैं मेरा प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पास्टर डैनियल राज जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हेल्थ इशू के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी पूरी टीम के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको चंगाई दे, भला चंगा रख पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर, उनको और भी बुद्धि और सामर्थ से भर पिता परमेश्वर, अपने कलाम के वचनों से भर मेरे पिता परमेश्वर, जो कि हमारे को और भी अच्छी अच्छी शिक्षा से मेरे पिता परमेश्वर ब्लेस करने वाले बने मेरे प्यारे प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। मैं सभी के लिए फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ, सभी को चंगाई दे, सभी की जरूरतों को अपने स्वर्ग से पूरा कर। सारा आदर, प्रशंसा, महिमा, जलाल आपका करते हैं पिता परमेश्वर, और मांगते हैं छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दया से सुने और विनती कबूल करें पिता परमेश्वर। आमीन। सबको जय मसीह की। आप सुंदर ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर सकते हैं। एक बार ब्रदर, एक बार दिल्ली की कलीसिया को दिखा दीजिए। ये हमारी दिल्ली की कलीसिया है, जो कि मसीह मंथन बैठक दिल्ली ऑफिशियल चर्च है। आप सभी हालेलुया जय मसीह की बोल सकते हैं, हैंड प्रेस कर सकते हैं। ये हमारी दिल्ली की कलीसिया है और सभी को जय मसीह कर रही है। जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं आप सभी को जय मसीह कर रहे हैं, और आगे भी आप सुनेंगे। सभी को जय मसीह की। एक बार इसको सेट कर दीजिए। एक बार मैं आप सभी को अपना चर्च का एड्रेस बता देता हूँ। एड्रेस बता देता हूँ, जो कि हमारा चर्च का पास किशन गार्डन है। आप यहाँ आ सकते हैं और हमारे साथ फिजिकल चर्च अटेंड कर सकते हैं। और
अगर किसी को कोई आने में दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, जो कि मेरा मोबाइल नंबर है 8130155725। एक बार फिर से बताता हूँ, 81301557 मैं भूल गया, अपना ही नंबर भूल गया। 8130155725, सॉरी, हाँ 8130155725 ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं और चर्च का एड्रेस पता कर सकते हैं, मैं आपको चर्च का एड्रेस दे दूँगा। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा टॉपिक है आज का, कि 7 ऐसी बातें जो शैतान आपके जीवन में देखना नहीं चाहता। चलिए हम थोड़ा सा मसीह मंथन के बारे में बता देते हैं, जो कि मसीह मंथन का जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि यीशु मसीह की शिक्षा और पतरस की शिक्षा और पौलुस की शिक्षा और एमएमबी की शिक्षा बिल्कुल एक जैसी है। हालेलुया। जो पहली सदी की कलीसिया की शिक्षा थी मसीह मंथन की, आज वो शिक्षा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सभी भी परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप मसीह मंथन बैठक से जुड़े हुए हैं, एमएमबी से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल अब बात करते हैं कैसे सुनते हैं और कैसे देखते हैं आप एमएमबी की शिक्षा को। कैसे सुनते हैं और कैसे देखते हैं आप एमएमबी की शिक्षा को? क्या संस्था के नज़रिए से या परमेश्वर के राज्य के नज़रिए से? परमेश्वर के राज्य के। बिल्कुल, आप ब्रदर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। इस वचन के हिसाब से हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और 14वीं आयत में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के राज्य का समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? संस्था की नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ राज्य की बात हो रही है, प्रभु यीशु मसीह की। तो हमें भी परमेश्वर के लिए, अपने लिए नहीं, अपने परमेश्वर के राज्य के लिए बातें करनी है। हालेलुया। अब बात करते हैं राज्य का प्रचारक की आलोचना। राज्य का जो प्रचारक होता है उसको आलोचना से नहीं डरना है। आलोचना तो होगी, विरोध भी होगा, लेकिन उससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना कि जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखेगा वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। तो यही है कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आलोचना कर रहा है, करने दो, उनका काम है। जैसे पास्टर डैनियल राज जी भी कहते हैं कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भूखे हजार। तो उनका काम है भोगने का, उनको भोगने दीजिए। एक चीज़ और बोलते हैं पास्टर जी कि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो पीछे कुत्ते आते हैं भोगने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, वो गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता हूँ। तो आपको भी क्या करना है, अपनी गाड़ी की स्पीड, जैसे विरोध होता है, आलोचना होती है, तो हमें और बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी है, और हम आगे बढ़ाएंगे भी। हालेलुया। आपको डंके की चोट पर राज्य का प्रचार करना है, डंके की चोट पर, किसी से नहीं डरना है। इस वचन के हिसाब से आइए हम वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और 31वीं आयत में लिखा है, और जो उसके पास आते थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे उसकी, उन सब से वह सबसे मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। पतरस थे वहाँ पर, पतरस ने भाषण दिया था, क्या नाम है, शास्त्रियों को और फरीसियों को। तो वो ना तो डरा और ना ही झिझका, उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करा। और पहले 3000 आए, फिर 3000 से 5000 आए, और फिर 5000 से हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये उन्होंने अगर प्रचार नहीं करा होता तो आज हम यहाँ पर बैठे हुए नहीं होते। तो बिल्कुल हमें डंके की चोट पर प्रचार करना है। राज्य का प्रचारक बाइबल के वचन के बाहर प्रचार नहीं करता। जो राज्य का प्रचारक होता है वो बाइबल के बाहर प्रचार नहीं करेगा, बाइबल के अंदर ही करेगा। जैसे और लोग, संस्था के लोग करते हैं कि दशमांश नहीं दोगे तो आशीष नहीं है, आशीष श्राप आएगा आपके ऊपर, ये होगा वो होगा। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमारे को चुना है आशीष के लिए, और हम क्या हैं, आशीष के वारिस हैं। तो हमें कोई श्राप नहीं लगेगा। बिल्ली रास्ता काट जाए, काटने दो, हमें डरना ही नहीं है। क्यों डरे हम? भाई हम परमेश्वर के बेटे हैं, क्योंकि वो खुद आशीषित है, तो उसके साथ हम भी आशीषित हैं। तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे रोड पे कोई टोटका कर देता है कि साइड में चलो, क्यों चले भाई साइड में हम? जब मेरा पिता मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों डरूं?
तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास्टर जी ने, हम जब गए थे बाइबल कॉलेज में, एक चीज़ बताई थी कि वो चौक के ऊपर मिठाई रख देते हैं, सब्जियां रख देते हैं। पास्टर जी ने कहा कि उसको लेकर आइए, घर में बनाइए और खाइए, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिता हमारे साथ, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि मसीह मंथन बैठक क्या क्या नहीं मानता और क्या क्या मानता है। पहली बात, हम जिब्रिश को नहीं मानते, जो रबा रबा सवा सवा करते हैं, हम उनको नहीं मानते, क्योंकि वो शैतान की भाषा है। हम मानते हैं ग्लोसा को, जो कि जिस भाषा का अर्थ है, और जिस भाषा का अर्थ ही नहीं है तो हम उसको क्यों मानेंगे। हालेलुया। दूसरा, एक नाम के बपतिस्मों को हम नहीं मानते, हम सिर्फ मानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के बपतिस्मे को, और ना ही 3 डुबकी वाले को मानेंगे और ना ही छिड़काव वाले को। सिर्फ बपतिस्मा होगा सिर्फ एक डुबकी का, और वो भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तीसरी बात कि दशमांश की शिक्षा को हम नहीं मानते, भी दशमांश की शिक्षा को नहीं मानता, क्योंकि दशमांश हमारे लिए है ही नहीं। अभी 2-3 दिन पहले मेरे साथ एक भाई था, वो भी मसीह भाई था, उसके साथ थोड़ी सी वचनों के लेकर बहस हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि जैसे मैंने पास्टर डैनियल राज जी के बारे में बताया, तो कह रहे उनकी सारी शिक्षा सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात का लगता है कि वो दशमांश के लिए मना करते हैं कि दशमांश देना चाहिए। तो मैंने बोला, ब्रदर कहाँ लिखा है दशमांश के बारे में? वो बोल नहीं पाया। मैंने उसको बताया कि ब्रदर, मत्ती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 23वीं आयत में लिखा है, वो हमारे लिए नहीं लिखा है, वो आप ध्यान से पढ़िए, शास्त्री और फरीसियों के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद लूका की पुस्तक में लिखा हुआ है, और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक में। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अब्राहम ने मलिकिसिदक को और राजा फिरौन को दशमांश दिया था। राजा फिरौन को भी दिया था और मलिकिसिदक को भी दिया था। लेकिन हम क्या है, नई सृष्टि हैं, हमें दशमांश नहीं देना है। दशमांश का मतलब मैं आपको बताता हूँ, कई लोग जैसे हमारे बीच में नए आए हैं ब्रदर, मैं आपको बताऊँ दशमांश का मतलब, जैसे कि हमारी सैलरी है उसका 10%, अलग चर्चों में मांगते हैं वो 10%। जैसे आपकी सैलरी मान लीजिए 10,000 है, तो आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, वो 10% होता है। अगर 20 है तो 2,000 देने पड़ेंगे, 30 है तो 3,000 रुपये। लेकिन ये हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए क्या है, सिर्फ कुरिन्थियों की पुस्तक दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 7 और 8 में लिखा हुआ है कि दान देना, वो आपकी इच्छा है। आप चाहे 10 रुपये दीजिए, चाहे 5 दीजिए, चाहे 20 दीजिए, चाहे 100 दीजिए, वो आपकी इच्छा है, आप कितना दे सकते हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आपको दशमांश देना है, ये थोप रखा है। और ये कहते हैं ना, जैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन है कि हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ उठाओ। मेरा जुआ क्या है, सहज और हल्का है। लेकिन जो संस्था के लोग हैं उन्होंने ऐसा जुआ डाल रखा है कि जो बैल के ऊपर जुआ होता है ना, कंधे के ऊपर, वो बेल ऐसे रहती है और ऐसे ऊपर देख ही नहीं सकती। लेकिन मसीह मंथन बैठक ने हमारा जुआ हटा दिया है, हम बिल्कुल ऐसे देखने लग गए हैं। तो मैं पास्टर डैनियल राज जी का और MMD का धन्यवाद करना चाहूँगा। हालेलुया। हम लोग नीचे नहीं गिराते हैं, जैसे आते हैं और प्रार्थना करवाते हैं, कोई लोटपोट हो जाता है, कोई नीचे गिर जाता है, तो हम बिल्कुल नहीं गिराते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इतनी शक्ति है कि शैतान की औकात नहीं कि वो टच कर जाए, वो भाग जाएगा छोड़कर। हालेलुया। हम यहूदीवाद को नहीं मानते। जैसे यहूदीवाद के कितने कानून हैं, कोई बता सकता है? यस राइट, बिल्कुल राइट बोला ब्रदर ने, आप क्लैपिंग कर सकते हैं। बदल 613 कानून थे यहूदियों के। अगर हम अपनाने लग जाएं तो ये लगा लीजिए हम बिल्कुल एक एक डंग के ऊपर पाप करेंगे, एक एक बातों के ऊपर हम पाप करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो जो जुआ था हमारे ऊपर से बिल्कुल हटा दिया है। हालेलुया। अब हम बात करते हैं, मनुष्य परमेश्वर है, हम नहीं मानते। मनुष्य परमेश्वर कैसे हो सकता है? परमेश्वर तो परमेश्वर है, क्योंकि उसके वचन में भी लिखा है कि जो मुझे देख लेगा वो मर जाएगा। हम परमेश्वर को देख भी नहीं सकते। पौलुस ने देखा, क्या देखा? पीठ से देखा, सामने से नहीं देखा, उसने पीठ से देखा। तो हालेलुया। अब हम बात करते हैं, हम मानते हैं कि महिलाएं पास्टर बन सकती हैं। जो महिलाएं हैं, जैसे बहनें हैं बैठी हुई है, जैसे अदर चर्च में कहते हैं कि आप सर पे चुन्नी रखिए, ओढ़नी रखिए प्रार्थना करते वक्त, नहीं, वो सिर्फ पति पत्नी का कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट अलग है।
और उसमें भी लिखा हुआ है कुरिन्थियों की कलीसिया में कि वहाँ पर गड़बड़ी थी। उसमें लास्ट में 16वीं आयत में लिखा है कि ना तो मेरी और ना परमेश्वर की, वो कलीसिया की मर्जी है। उसमें साफ लिखा हुआ है ओढ़नी का। लेकिन यहाँ पे मसीह मंथन कहता है कि महिला प्रचार कर सकती है, महिला बपतिस्मा दे सकती है और महिला प्रभु भोज भी दे सकती है। जी हाँ, अच्छा मूसा ने, अच्छा सॉरी, मूसा ने पीठ देखी थी परमेश्वर की। बिल्कुल सही बोला ब्रदर, थैंक यू। मेरे मुंह से निकल गया कि पौलुस ने। अब बात करते हैं सेवक पास्ट, यानी कि हाँ सेवक यानी पास्टर को पापा नहीं बुला सकते। जैसे पंजाब में बोलते हैं कि ये मेरा पापा है, पापा जी। क्यों बुलाए हम? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, वो है परमेश्वर। तो हम किसी भी सेवक को हम पापा नहीं बुलाएंगे जैसे और लोग बुलाते हैं। 10वां है कि आशीष बीज के नाम पर पैसे नहीं मांगते हम। मसीह मंथन बैठक आशीष के नाम पर, बीज के नाम पर पैसा नहीं मांगता है। क्यों नहीं मांगता है? बीज बोने का मतलब होता है परमेश्वर का वचन बोना, ना कि पैसे लेना। हमने वो बीज बो दिया, परमेश्वर उसको फलवंत करेगा और फल लाएगा। लेकिन ये लोग बात क्या करते हैं संस्था वाले कि आप बीज बोने के नाम पर पैसा दीजिए, मैं नया चर्च बनाने जा रहा हूँ, आप पैसा दे दीजिए, जितना भी दे सकते हैं आप। ये बीज बोना होता है। लेकिन एमएमबी मसीह मंथन बैठक इस प्रोटोकॉल को बिल्कुल नहीं मानता है। हालेलुया। हम स्वागत वाला गीत नहीं गाते, जैसे कि पवित्र आत्मा आजा, उतरा उतरा, और भी बहुत से ऐसे गीत हैं, हम उसको नहीं मानते हैं। क्योंकि कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर का जो मंदिर है वो आत्मा हमारे अंदर है। तो वो जब वो हमारे अंदर है, और पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था वो हमें मिल चुका है। वो बार बार आता जाता नहीं है, वो आ चुका है। वो जाएगा क्यों? वो जाएगा सिर्फ लास्ट में, जैसे पास्टर जी ने बताया था, पवित्र आत्मा चला जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह के आने का समय होगा। हालेलुया। अब हम बात करते हैं, पास्टर जी ने एक प्रोग्राम चला रखा है जिसका नाम है डैनियल राज एक आवाज। तो आपके मन में कोई भी सवाल है, जितने भी लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, जिसके मन में कोई भी सवाल है या आगे भी कोई सुनेगा वचनों को लेकर, मसीह की शिक्षा को लेकर, तो आप एक नंबर मैं आपको बताऊंगा जो पास्टर जी ने प्रोग्राम चला रखा है कि डैनियल राज एक आवाज, उसके ऊपर आप फ़ोन कीजिए और अपना सवाल कीजिए, आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा वहाँ पर। तो मैं आपको नंबर बताता हूँ, उस नंबर को आप मेंशन कर सकते हैं 9082674102। ये पास्टर जी का नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर जो भी आपका सवाल है मसीह की शिक्षा को लेकर, जो आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं कि आपको कुछ, जैसे बाहर आप चर्च में जाते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप बेझिझक किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं और आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। और वो जो प्रोग्राम है पास्टर डैनियल राज की, जो डैनियल राज एक आवाज़ है, वो 5 एपिसोड हो चुके हैं उसके। आप पास्टर डैनियल राज जी को पेज को फॉलो कीजिए और उसको देखिए, आपको हर एक सवाल का जवाब वहाँ से मिल जाएगा। हालेलुया। आपको एक काम और करना है, जितने भी बहन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, पास्टर डैनियल राज जी की मसीह मंथन बैठक की कोई भी वीडियो है, कहीं भी, कम से कम 5 से 6 से 7 हज़ार वीडियो पास्टर जी ने बनाई हैं। तो आपको क्या करना है, फेसबुक पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर, आप जो भी सोशल मीडिया पर यूज करते हैं, आप उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और ज़रूर शेयर करा करिए। इससे क्या होगा, प्रचार बढ़ेगा, और प्रचार बढ़ेगा तो कब पता नहीं परमेश्वर किसका मन बदल दे और वो प्रभु की संगति में आ जाए। तो ये सबसे पहला काम पास्टर जी ने बताया है, और मैं भी आपको बता देता हूँ कि आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप शेयर करिए, पास्टर जी के कोई भी वीडियो उठाइए और आप शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, या आप व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा। आप एक काम और कर सकते हैं कि आपको एक ग्रुप बनाना है सभी को, आपके रिलेटिव में जितने भी लोग हैं उनके पास आप पास्टर जी की, अपने चर्च की भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो सुनेंगे तो क्या होगा, पास्टर जी का एक तो प्रचार बढ़ेगा प्रभु का, और पता नहीं कब परमेश्वर उसका मन बदल दे। तो आपको ये काम करना है, एक छोटा सा ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप के अंदर मेंबर जोड़िए, और मेंबर जोड़ने के बाद आपको करना क्या है,
पास्टर जी का एक नंबर है, आप उसको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दीजिए। वो नंबर भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि उनको एडमिन नहीं बनाना, आप एडमिन खुद रहेंगे, उनको एडमिन नहीं बनाना। बस ये कि उस ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ वो देखेंगे, और आपको क्या करना है, उस ग्रुप के अंदर पास्टर डैनियल राज जी की वीडियो उठानी है और ग्रुप में डाल देनी है। तो वो नंबर है 9082674102, ये नंबर है। आप बाकी आप मेरे से ले सकते हैं, इस नंबर पर आप जोड़ सकते हैं। एक प्रोग्राम और है जो कि चला रखा है, जो कोई मसीह मंथन STBC में जाना चाहता है, यानी कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में जाना चाहता है, और अगर आप दिल्ली से हैं और बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर मैंने आपको बताया, एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ, 81 30 15 57 25, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल कर आप मेरे से बात कर सकते हैं, ताकि मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा दूँ। और दूसरा नंबर हमारा मसीह मंथन बैठक का जो ऑफिशियल नंबर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो नंबर है 9982335777, ये ऑफिस का नंबर है। आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालेलुया। आप एक सवाल पूछोगे दूसरों से, आपको क्या सवाल पूछना है कि कितनी उन्नति कर रहे हो आप सही शिक्षा के क्षेत्र में, आप कितनी उन्नति कर रहे हो सही शिक्षा के क्षेत्र में। सेवक की उन्नति हो रही है या आपकी उन्नति हो रही है सही शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि अदर चर्च में। ऐसा चर्च ढूंढिए जहां का सेवक यानी कि पास्टर आपकी उन्नति करवाता हो, ना कि खुद की। ऐसा चर्च, ऐसी कलीसिया को ढूंढना है हमारे को, जिससे कि जो वहाँ का सेवक, जो पास्टर है, उसकी उन्नति नहीं, कलीसिया नहीं, हमारी उन्नति होनी चाहिए। अगर कलीसिया की उन्नति नहीं है तो ऐसे चर्च को छोड़ दीजिए, वहाँ पर जाइए ही मत, क्योंकि उस पेटू सेवक की उन्नति से क्या फ़ायदा। आत्मिक जीवन तो हमारे को बचाना है ना, वो तो अपना पेट भर लेगा, लेकिन हमारी उन्नति क्या है। हम प्रभु में रहने के बाद भी क्या फिर नरक में जाएंगे, क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया जहाँ थे वहीं रहते, क्योंकि नरक तो जाना ही है। प्रभु में आने के बाद भी नरक में जाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो बिल्कुल इस वचन के हिसाब से मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 7वीं आयत पढ़ेंगे एक बार। ब्रदर कोई भी पढ़ दीजिए आप, सिस्टर अगर आपके पास माइक है तो आप पढ़ दीजिए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जी देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि सबके, क्या पढ़ना सिस्टर एक बार और धीरे धीरे। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन, यानी कि सबके लाभ के लिए। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि अपने, सबके लाभ के लिए। तो सबका लाभ जब होगा जब सेवक अच्छा होगा और खरा होगा, और जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा होगा, ना कि अपने लिए। और उसकी उन्नति करेगा किसकी? कलीसिया की, ना कि अपनी उन्नति करेगा। तो हमें ऐसा चर्च और ऐसी कलीसिया को ढूंढना है। अगर सेवक पास्टर कलीसिया की उन्नति नहीं कर रहा है तो कलीसिया बदल दीजिए। हमें क्या करना है? कलीसिया को बदल देना है। जो अपनी उन्नति करेगा सेवक, तो उसमें हमें जाना नहीं है, हमें चर्च ही बदल देना है। आत्मा का दान कलीसिया को दिया गया है, सेवक को नहीं। जो पास्टर है उसको नहीं, आत्मा का दान कलीसिया को दिया गया है। इस वचन के हिसाब से इफिसियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किए जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए। ना कि सेवक की देह, मसीह की देह। हम क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह की देह हैं। तो हमारी देह उन्नति कब होगी? जब हमारा सेवक अपनी उन्नति नहीं, राज्य की, कलीसिया की उन्नति करेगा, तब ही हम अपनी उन्नति कर पाएंगे। हालेलुया। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर कि 7 ऐसी बातें
जो शैतान आपके जीवन में देखना नहीं चाहता। आइए देखते हैं, हर विश्वासी यानी मसीह को समझना होगा कि शैतान इज रियल, यानी कि शैतान असली है, शैतान है, समझना होगा शैतान है इस वचन के हिसाब से। आइए एक वचन को पढ़ते हैं। पतरस, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो हमें क्या करना है? सचेत रहना है और जागते रहना है, क्योंकि शैतान नहीं छोड़ेगा। वो तो इस खोज में, जहाँ पे हमें थोड़ी सी कमी नज़र आएगी तो शैतान हमारे पर अटैक करेगा। तो हमारे को कौन बचाएगा? परमेश्वर का वचन। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा तो शैतान की औकात नहीं कि हमारे को टच भी कर जाए। तो वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप सभी को वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ही इज आफ्टर यू, यानी कि आप कितना भी भक्ति का जीवन जी लो, आप कितना भी भक्ति का जीवन जी लो। जैसे कि 2 चेले थे, एक तो था पतरस और दूसरा था यहूदा। तो आप पतरस के लिए पढ़ेंगे इस वचन के हिसाब से मत्ती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 23वीं आयत एक बार पढ़ के बताएंगे। एक बार 16 का 23, मत्ती 16 का 23। मत्ती की पुस्तक उसका 16 का 23। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हाँ, मनुष्य की बातों पर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने क्या बोला था कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला था कि मैं क्रूस पर चढ़ने वाला हूँ और मैं मरने पर हूँ। तो पतरस ने ये बोला था कि ऐसा ना हो। तो पतरस को ऐसे मुड़कर देखा प्रभु यीशु मसीह ने कि हे शैतान दूर हो जा। क्यों बोला था पतरस को ऐसा? क्योंकि शैतान ने उसको भरमा लिया था। तो इसीलिए बोला था, ये नहीं है कि पतरस ऐसा था, लेकिन शैतान ने उसको अपने बहकावे में, जैसे हव्वा को बहकाया था ऐसे ही शैतान ने पतरस को भी बहकाया था। तो इसीलिए पतरस को बोला था कि पतरस को नहीं, सॉरी, शैतान को बोला था वहाँ पे उस टाइम, पतरस को नहीं बोला था, क्योंकि शैतान उसके अंदर अटैक कर चुका था। तो इसीलिए पतरस को नहीं, शैतान को, ये शैतान दूर हो जा। क्योंकि उससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला था पतरस ने कि तू मसीह है, उससे पहले बोला कि तू मसीह है। तो दूसरा है यहूदा, लूका की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और 3री आयत में, आप उधर आ जाइए। हेलो, लूका का 22 का 3। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इष्ट वेदी की आराधना और 12 चेलों में गिना जाता था। यहूदा, अब देख लो इसमें साफ बिल्कुल आ गया ना, जैसे मैंने भी पतरस से बोला था कि यहूदा में शैतान समा गया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसको बेच दिया था, सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। लेकिन वो उस टाइम भी अगर अंगीकार कर लेता यहूदा तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा कर देता, लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी और जाकर फांसी पे लटक गया। तो जो भी सुसाइड करता है वो नरक के जाएगा। तो इस समय यहूदा भी सुसाइड किया था तो वो नरक में ही जाएगा। तो सुसाइड करना सबसे गलत है। जैसे लिखा है कि आप कितना भी भक्ति का जीवन जी लो, शैतान आपको भरमाएगा, शैतान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको इतना रद्दी भर भी अगर जगह मिल गई ना तो अब शैतान अटैक करेगा। तो हमारे को कौन बचा सकता है इस चीज़ से? बाइबल का वचन, प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे को वचन बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के अंदर। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में लिखा हुआ है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं, क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ा है, उसके वचन को हमने जाना है। क्योंकि वो दाव बनाएगा और वो चाल चलेगा, लेकिन हमें क्या करना है? उसको अपने पैरों से कुचलना है।
और वो कुचलवाएगा कौन? परमेश्वर का वचन। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लूका की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और 31वीं आयत में लिखा है, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास खुद शैतान आकर बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए, पतरस के लिए कि मुझे दे दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ अपने चेलों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी। उसके दूसरी आयत में देखेंगे ना आप, 32 में साफ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने विनती करी परमेश्वर से। तो हे शमौन, यहाँ शमौन कौन है? पतरस से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। ये बात है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसीफाइड होने के बाद जब दोबारा जी उठे थे, तब की बात है। ये बोली थी कि हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। जैसे भी किसी चीज़ को हम फटकते हैं तो क्या होता है, सब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अलग नहीं जोड़ा है। तो हमें भी क्या करना, अलग नहीं रहना है, हमें जुड़कर रहना है। अगर हम जुड़कर रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्या आप जानते हैं सारा संसार उसके और उसकी सेना के वश में पड़ा है? किसके? शैतान के। सारा संसार यानी कि पूरा संसार, पृथ्वी के ऊपर सभी लोग शैतान के वश में हैं और उसके सेना के वश में पड़े हैं। जैसे कि अब ये मूर्ति पूजा के ही लगा लीजिए, मूर्ति पूजा करते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति कभी बोल सकती है? बोल सकती है? नहीं बोल सकती। मूर्ति ने कभी बातें करी है? या फिर कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई हल निकाला है मूर्ति ने? मेरा तो नहीं निकाला, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मूर्ति पूजक था। और जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे बाइबल में भी लिखा है, क्या नाम है, तांत्रिक भगत, वो मैं था और सब कुछ करके यहाँ पे खड़ा हूँ और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है और वहाँ से निकाला है मुझे। क्योंकि मैं बाहर जाता था दुनिया का सबका काम करने, लेकिन घर पे मेरी माँ 38 साल से बीमार थी। 38 साल से मेरी मम्मी बीमार थी और बिल्कुल मरने की हालत में थी, और घर पे ऐसा कोई भी नहीं था, सब बीमार थे, बच्चे से लेकर मैं तक खुद। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि 2 बार मैं मरता बचा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने मुझे पहले से ही चुन रखा था, बहुत पहले से चुन रखा था, लेकिन मेरा समय नहीं आया था। जब मेरा समय आया तो प्रभु ने बुला लिया कि बेटा अब आजा, मुझे तेरी ज़रूरत है। तो इसीलिए आपको जो चुना है ना, तो परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है। आप अपने लिए नहीं आए हैं परमेश्वर में, परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपने लिए, अपना कार्य करने के लिए बुलाया है यहाँ पर कि आप मेरा कार्य कीजिए। तो आप अपने को बिल्कुल ऐसे पीठ थपथपा सकते हैं कि हम कितने ब्लेसिड लोग हैं कि परमेश्वर ने हमारे को चुना। नहीं तो हमारी औकात नहीं कि हम परमेश्वर को चुन लें, कि परमेश्वर ने हम पापी लोगों को चुना, क्योंकि सबसे बड़े पापी हम ही थे। मूर्ति पूजा करते थे और पता नहीं क्या क्या किया है हमने, बहुत कुछ करते थे। हालेलुया। जी ब्रदर, सभी ने पाप किया है, रोमियो की पुस्तक में साफ लिखा है। इन वचनों के हिसाब से पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 19वीं आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम परमेश्वर के हम जानते हैं, लेकिन पूरा संसार किस में है? उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो हमें क्या करना है? अब हमारी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को चुना है, सबसे प्रथम कर्तव्य हमारा क्या बनता है? जो भाई लोग, जो बहनें उस दुष्ट के वश में पड़ी, उनको वहाँ से निकाल कर लेकर आना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन था कि मैं बीमार था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, तुमने मुझे खाने को दिया, तुमने मुझे पीने को दिया, मैं कैद में था, तुमने मुझे छुड़ाया। तो ऐसे ही हमारे को वो प्रभु यीशु मसीह अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो संसार के लिए कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं वो बीमार हैं, उनको जाके शुद्धि लीजिए, उनको जाइए बताइए मेरा वचन। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं हैं। जैसे सिस्टर जी हैं, मैं ब्लेसिंग करता हूँ सिस्टर आपको, और आप सिस्टर के लिए क्लैपिंग कीजिए, बहुत अच्छा काम करती है सिस्टर। क्योंकि जगह जगह रोड पे कोई भी मिल जाता है, वो कहीं भी परमेश्वर की बातें बोलने से बिल्कुल नहीं चूकती हैं, वो सबको बोलती हैं। बिल्कुल आप एक बार फिर से क्लैपिंग कीजिए सिस्टर जी के लिए। दूसरा वचन है इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है,
क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से है, जो उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। आकाश में, ना कि नरक स्वर्ग में, जमीन के नीचे नहीं है, आकाश में, मध्य आकाश। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ना, क्या नाम है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे को उठा लेंगे तो हम क्या मिलेंगे, हवा में प्रभु से बातें करेंगे। तो हवा में जो आकाश की जो सेना है ना, जो दुष्ट आत्मा है, वो भी हमारे पैरों के तले होगी। हमारे खुद पैरों से शैतान को कुचलवाएगा प्रभु यीशु मसीह। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कुचलाया ना शैतान को, ऐसे ही हमारे को भी कुचलाएगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास उठा लिए जाएंगे तो मध्य आकाश से ऊपर हम जाएंगे, तो मध्य आकाश हमारे पैरों के नीचे होगा। उस दुष्ट आत्मा की सेना, ये हमारे को बाइबल कॉलेज में सिखाया पास्टर जी ने। तो बिल्कुल आप ताली बजा सकते हैं, बाइबल कॉलेज पास्टर डैनियल राज जी ने जो चलाया है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14:30 में लिखा है, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे साफ कह रहे कि मेरा मुझ में, शैतान में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारे को भी जब हम प्रभु यीशु मसीह की बातें किसी को बताते हैं, अगर वो मानता है, एक बार बताओ, 2 बार बताओ, 3 बार बताओ, अगर वो मानता है तो प्रेस गॉड, नहीं मानता तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। क्योंकि ये वचन साफ कहता है, मैं अब से तुम्हारे साथ और कुछ और बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ भी नहीं है। मैं जानता नहीं, ना मेरी कोई उसकी कोई औकात है जो मेरे सामने आके अटैक कर सके मेरे पर या बात कर सके। क्योंकि शैतान जब प्रभु यीशु मसीह का खुद सामना करने आया था, शैतान को खुद बोला था प्रभु यीशु मसीह ने कि हे शैतान दूर हो जा। वो चला गया था, वो हमेशा के लिए नहीं गया, कुछ समय के लिए गया। क्योंकि मत्ती की पुस्तक में लिखा कि वो चला गया, लेकिन लूका की पुस्तक या यूहन्ना की पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि उसमें लिखा है कुछ समय के लिए गया, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं गया। और भी बहुत बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सामना शैतान ने किया है। प्रकाशित वाक्य उसका 12:9 में लिखा हुआ है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। वो क्यों गिराए गए, क्या कोई बता सकता है? वो क्यों गिराए गए? क्योंकि सबसे बड़ा स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर के साथ रहता था शैतान, जिसको लूसीफर बोलते हैं, और उसका नाम इब्लिस भी है, और बाइबल की लैंग्वेज में अजगर भी है और पुराना सांप भी है। वो क्यों गिराया गया? उसके अंदर घमंड आ गया था कि मैं ही सब कुछ हूँ, और वो परमेश्वर से भी बड़ा बनना चाहता था, कि परमेश्वर से भी आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, उसको नीचे गिरा दिया। तो ऐसे ही जो लोग अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, वो ऐसे ही नीचे गिराए जाएंगे। और अपने आप को कोई ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा पास्टर हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोटे बनकर काम करेंगे वो सबसे अच्छा है। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वो बढ़ाया जाएगा। हालेलुया। पहला ग्रंथियों उसका 7:5 में लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग न रहो। हमें किसी एक दूसरे से अलग नहीं रहना है, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो शैतान हमारे को कब परखेगा? शैतान हमारे को जब परखेगा, जब हम अलग हो जाएंगे। ये जो वचन जो लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और 5वीं आयत, ये पति पत्नी के लिए लिखा हुआ है कि पति पत्नी एक साथ रहे, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। तो अलग नहीं रहना है, हम एक साथ रहना है। परंतु इसमें लिखा कि परंतु केवल कुछ समय के लिए, कुछ समय तक आपस की सम्मति से, यानी कि अपने आपस की सम्मति से पति पत्नी को, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक हो जाओ। अगर हम अलग हो जाएंगे तो शैतान के चंगुल में फंस जाएंगे, और शैतान का काम यही है सबसे पहला कि पति पत्नी को अलग करना। थैंक यू। मैं पानी पी लेता हूँ।
तो हमें बिल्कुल भी अलग नहीं रहना है। अगर हम अलग रहेंगे तो शैतान का दाव चलेगा, खासकर पति पत्नी। ये भेद तो बहुत बड़ा है, लास्ट में लिखा हुआ है कि ये भेद तो बहुत बड़ा है, पति पत्नी का भी है प्लस कलसिया और प्रभु यीशु मसीह का भी है। ये कलसिया और प्रभु यीशु मसीह का, अगर हम परमेश्वर से अलग होंगे तो शैतान हमारे को परखेगा और परखेगा भी। इसमें साफ लिखा कि भेद बहुत बड़ा है, अगर आप समझेंगे तो ये बहुत बड़ा भेद है। तो ये पति पत्नी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन असली कॉन्सेप्ट दूल्हा क्या है? प्रभु यीशु मसीह, और दुल्हन हम हैं। तो ये हमारे लिए, अगर हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाएंगे तो शैतान हमारे को परखेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। हम ऐसा भरमाए में आएंगे, उसके वश में हो जाएंगे, तो हमें उसके वश में नहीं होना है। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 3:8 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। आरंभ ही से पाप करता है, उसने शुरू से ही पाप करा है। उसने स्वर्गदूतों को मारा है, पीटा है। आप पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक, मकाया की और स्वर्गदूतों की इनसे लड़ाई भी हुई उसकी सेना से, तो आप पढ़ेंगे वहाँ पे बिल्कुल आपको साफ पता दिखेगा। और आप जरूर दानियल की पुस्तक को जरूर पढ़िए, वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत कुछ है उसके अंदर, इतना मसाला है उसके अंदर। जब पास्टर जी ने हमारे बताया बाइबल कॉलेज में कि मेरी तो आंखें खुल गई थी दानियल की पुस्तक पढ़ती थी, क्योंकि पढ़ी बहुत बार है, लेकिन पास्टर जी जिस हिसाब से पढ़ाई थी ना, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि दानियल की पुस्तक में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। तो जरूर पढ़िए उस पुस्तक को, जरूर पढ़ना। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र यानी कि यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नाश किया है, तो हमारे जरिए भी प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करवाना चाहता है। तो वो हम कैसे करेंगे? जब उसकी संगति में हम रहेंगे। अगर हम उसकी संगति में रहेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो उसकी संगति यही है कि उसके वचनों को हमारे को अपने हृदय में अधिकाई से बसाना है। हम बसाएंगे तो वही हम कर पाएंगे। आइए हम वचन पढ़ते हैं। याकूब की पुस्तक उसका 4:7 में लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। देख लो, साफ लिखा हुआ है कि याकूब की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हमें शैतान का सामना करना है, उससे डर के नहीं भागना है, हमें उसका सामना करना है। तेरी कोई औकात नहीं है, आजा क्या करेगा तू मेरा। हमें शैतान का सामना करना है, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, जैसे शैतान ने बोला था कि इस पत्थर को बोल दे रोटी बन जाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था वहाँ पर कि परमेश्वर के हर एक वचन से मेरी भूख मिटेगी, ना कि रोटी क्या है? नाशवान, लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थ से भरा हुआ है। फिर वो ले गया वहाँ पर पहाड़ के ऊपर, कह रहा है कि ये जितना भी साम्राज्य है देख, जितना भी देख रहा है, उसका उत्तराधिकारी बना दूंगा तुझे, मुझे प्रणाम कर। कह रहा मैं तुझे नहीं करूँगा प्रणाम, तू है कौन, क्यों करूँ? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को तो बिल्कुल साफ कहा कि सब कुछ तेरा है। जब उसका सब कुछ है तो फिर जब दे ही रखा है तो फिर किसी की जरूरत क्या है कि तू मुझसे दे, कि तुम मुझसे दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ दे रखा, क्योंकि वो खुद स्वर्ग से आया था। वो तो खुद स्वर्ग से आया था, लेकिन शैतान को क्या पता इस बात का कि वो स्वर्ग से आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे शैतान ने वहाँ पे फिर इसको वो मंदिर के कंगूरे पे ले गया कि वहाँ से नीचे कूद जा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है ना, प्रकाशित वाक्य उसका 91 के शायद 12 या 13 में लिखा हुआ है। एक बार पढ़ेंगे ब्रदर, एक बार कैसा लग रहा है आपको? जो बोल रहे जोर से बोले हालेलुया, बोलो रे सुनने वालों के लिए बोला, क्या सुनने वाला। चलो जो सही बैठे हैं बोले हालेलुया। ब्रदर पढ़िए भजन संहिता 91 का 12 या 13 होगा शायद, 11 में है ना। हाँ पढ़िए, माइक हो गए और माइक दे दीजिए। लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। और हाँ और पढ़िए।
वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, लिखा है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या बोला? हे शैतान दूर हो जा। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यहाँ से दूर हो जाए। लेकिन यही वचन वहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक उसका चौथा अध्याय, एक बार पढ़ेंगे आप। मत्ती की पुस्तक उसका चौथा अध्याय। यीशु ने उससे कहा, पढ़िए। यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। बस हाँ, यही लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। शैतान ने बोला कि तू यहाँ से कूद जा और क्या होगा? परमेश्वर तेरे को हाथों हाथ उठा लेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो हमें परीक्षा नहीं करनी है। देखो शैतान कितना कैसा है, जालसाज। उसने पूरी बाइबल पढ़ रखी है। देखो भजन संहिता का वचन उठाया उसने, कहाँ से उठाया और कहाँ पर मत्ती में रखा है? प्रभु यीशु मसीह के सामने। तो देख लो शैतान ने भी बाइबल पढ़ रखी है। तो देख लो हमें कैसा सचेत और चौकन्ना रहना है, क्योंकि विरोधी हमारा शैतान है और वो इस आड़ में रहता है कब किसको फाड़ खाए। तो हमें बहुत ही सावधानी से रहना है और परमेश्वर के वचनों से अगर हम रहेंगे तो शैतान की औकात नहीं कि हमारे को छू भी जाए, हमें नहीं छू सकता। हालेलुया। आइए हम अब अपने टॉपिक पर चलते हैं कि वो कौन कौन सी 7 ऐसी बातें हैं जो शैतान आपके जीवन में नहीं देखना चाहता। पहली बात ये है कि आपके जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान शैतान नहीं देखना चाहता। अगर वो पहला स्थान परमेश्वर का, जैसे हम हैं, हमारे स्थान क्या है? परमेश्वर का पहला स्थान है, वो शैतान नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। मत्ती की पुस्तक उसका 6:33 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। हमें क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर के राज्य की, उसके धर्म की खोज करनी है। हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कि प्रभु मुझे ये दे दे, हे प्रभु मुझे वो दे दे। नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है? परमेश्वर मुझे तूने चुना है तो मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर, ताकि मैं तेरे राज्य के लिए काम कर सकूं और खड़ा हो सकूं। बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। सुलेमान को क्या बोला था कि जो तुझे मांगना है मांग ले। तो सुलेमान ने क्या कहा था कि परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धि दे कि जो इतना बड़ा साम्राज्य तूने मुझे राज्य दिया है उसको मैं चला सकूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुद्धि तो दी, प्लस पूरे धन से और पूरे वैभव से बिल्कुल भर दिया उसको। तो हमें भी धन का नहीं मांगना है कि परमेश्वर मुझे धन दे दे, या परमेश्वर मुझे गाड़ी नहीं है गाड़ी दे दे, मेरे को बंगला दे दे, या मेरे को वीज़ा दे दे, या कुछ दे दे। नहीं, हमें सिर्फ ये बोलना है कि परमेश्वर मुझे आपने चुना है तो अपने राज्य के लिए चुना है, मुझे इस लायक बना कि मैं तेरे राज्य के लिए खड़ा हो सकूँ और तेरे राज्य के लिए काम कर सकूँ। इसीलिए लिखा है मत्ती की पुस्तक उसका 33वां अध्याय में, इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। नीति वचन 3:6 में, उसी को स्मरण करके सब काम करो। उसी को स्मरण करके सब काम हमें करने हैं कि परमेश्वर मैं जा रहा हूँ ये काम करने, मेरे रास्ते में मेरी अगुवाई करना। तो हमें परमेश्वर को ही स्मरण करना है और उसी को लेकर चलना है। पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है, ना कि किसी और को और ना ही किसी मनुष्य को। हालेलुया। यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। हमें प्रभु यीशु के नाम से करना है सब कुछ। वचन से, काम से, जो कुछ भी काम कर रहे हैं हम, दिनचर्या का अपना जो भी काम है, प्रभु यीशु मसीह को सौंप दो कि प्रभु मैं इस काम से जा रहा हूँ और मेरा काम ये होना चाहिए, क्योंकि हमने पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देंगे। तो हमारा जो हम घर से सोच के चलते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे मैं घर से सोच के चलता हूँ ना कि प्रभु मेरा ये काम होना चाहिए, उससे 100 गुना बढ़कर काम परमेश्वर मेरा आगे करता है। हालेलुया। मैं जो सोचता हूँ उससे बढ़कर परमेश्वर मुझे आगे करने को, क्या बेटा तू तो ये सोच रहा है, देख मैंने क्या कर दिया तेरे लिए। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे ही हमारे को पहला स्थान परमेश्वर को देना है। दूसरी बात, आपके जीवन में पवित्रता, होलीनेस,
अपना जीवन पवित्रता का रखना है हमारे को। आइए हम पढ़ते हैं कुछ वचन। यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 14वीं आयत में लिखा है, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अब देख लो, हमें प्रभु यीशु कितना पवित्र है। लिखा है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, तो हमारे को भी पवित्रता का जीवन जीना है। और पवित्रता का जीवन तभी जिएंगे जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, क्योंकि हम पहले आए थे क्या थे, और जैसे हमने बाइबल पढ़ी हम क्या हो गए, हम बदल गए। तो बदला किसने? वचन ने, प्रभु यीशु मसीह के वचन ने हमारे को बदला है। तो बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 और 14 में लिखा है कि और उस पवित्रता की खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात भय विचार से बचे रहो। हमें भय विचार, सबसे बड़ा जो पाप है वो भय विचार है। स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ, सबसे बड़ा चल रहा है ये भय विचार का कॉन्सेप्ट। ये सबसे बड़ा पाप है। तो हमें सबसे पहले भय विचार से बचना है। और भय विचार मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, 2 तरीके का भय विचार है। पहला भय विचार तो जैसे मैंने ये बताया, दूसरा भय विचार इजराइलियों ने किया था कि परमेश्वर को त्याग दिया उन्होंने, और बाल देवता को और एस्तोरेत को, पता नहीं किस किस को उन्होंने पूजना स्टार्ट कर दिया। वो भी भय विचार है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, सिर्फ और कोई है ही नहीं। तो ये भी भय विचार है। तो उससे भी हमारे को बचना है। यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। पहला पतरस 1 अध्याय और 15वीं आयत में लिखा है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमें भी पवित्र बनना है अपने पूरे चाल चलन में। बिल्कुल पवित्रता का जीवन हमें जीना है, तो ही हम शैतान के चंगुल से बच सकते हैं। और शैतान हमारे जीवन में ये देखना ही नहीं चाहता पवित्रता का जीवन, क्योंकि उसको जलन होती है। तो इसीलिए हमें शैतान को और जलाना है, इसलिए हमें पवित्रता का जीवन जीना है। हालेलुया। 1 पतरस उसी का 16वीं आयत में लिखा है, 1 पतरस 1 अध्याय 16वीं आयत, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। एक बार ब्रदर भरत जी ले व्यवस्था 19:2 पढ़ दीजिए। ले व्यवस्था 19:2। ले व्यवस्था 19:2। लिखा है, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहें कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। हालेलुया। देखो यहाँ पे परमेश्वर खुद इजराइलियों से कह रहा है ये बात, जैसे मैंने अभी पहले कहा था। अब इजराइली से खुद ले व्यवस्था पुराने नियम ओल्ड टेस्टमेंट का है, और ले व्यवस्था ये मूसा की पुस्तक लिखी हुई है। इसमें साफ लिखा हुआ है ले व्यवस्था में कि जैसा मैं इजराइलियों से कहा, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। तो हमें पवित्रता का जीवन जीना है। और शैतान ये देखना नहीं चाहता। शैतान चाहता है कि हम व्यभिचार करें, हम पाप करें। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। बहुत ही सावधानी से चलना है, खासकर मसीहत में। प्रभु में तो सब आ जाते हैं, कहते हैं मसीह में तो सब आ जाते हैं, लेकिन मसीहत में चलना आसान नहीं है। डंग डंग पर बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है हमारे को। हाँ, हालेलुया। तीसरी बात, जैसे दूसरी बात में लिखा कि पवित्रता का जीवन जो शैतान हमारे लिए नहीं देख सकता। तीसरी बात है आपके जीवन में यीशु की शिक्षा शैतान बिल्कुल भी नहीं देख सकता। यीशु की शिक्षा क्या थी? यीशु की शिक्षा हम पढ़ते हैं वचनों के हिसाब से। यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। यीशु की शिक्षा है। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो आगे कौन बढ़ा था सबसे पहले?
शैतान। किसने बोला? तो आप क्लैपिंग कर सकते हैं ब्रदर के लिए, क्योंकि शैतान आगे बढ़ा था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाला था, तो वो आगे बढ़ा था। तो क्या हुआ उसका हाल? नीचे गिरा दिया गया ना। तो इसमें वचन में देखो साफ लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास पिता भी नहीं, परमेश्वर है ही नहीं उसके पास रुकेगा ही नहीं। तो इसीलिए अपने आप को बड़ा मत बनाइए। परमेश्वर का वचन कहता है वही ग्रहण किया जाएगा जो अपने आप को दीन और छोटा बनाएगा। अपने आप को बड़ा बनाएगा वो तो घमंड आ जाएगा ना उसके अंदर कि मैं ही हूँ सब कुछ। जैसे पहले हुआ, घमंड आ गया था एक व्यक्ति में, उसका क्या हुआ? परमेश्वर ने अलग निकाल दिया उसको। तो ऐसे ही घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड सबसे बड़ा पाप है। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में बताया था घमंड, जो मैंने 38 श्रेणी बताई थी पाप की, उसमें एक श्रेणी आती है घमंड। घमंड करना भी पाप है, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात को लेकर। तो लिखा है इसके अंदर, दूसरा यूहन्ना पहली आयत 9 पहला अध्याय 9वीं आयत में लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, यानी कि परमेश्वर की शिक्षा में बना रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की संगति में रहना है, उससे अलग नहीं रहना है, उसकी संगति में बने रहना है। तो बिल्कुल हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि एक तो हमें पवित्रता का जीवन जीना है, मसीह यीशु की शिक्षा में रहना है, और पहला स्थान परमेश्वर को देना है, जो कि शैतान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता। चौथी बात पे आते हैं हम। चौथी बात यह है कि आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम शैतान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम करना बहुत जरूरी है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और 37वीं आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और प्रेम रख। तो हमें क्या करना है? साफ लिखा है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे प्राण, अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख। तो हमें प्रेम रखना है परमेश्वर से। तो अगर हम प्रेम नहीं रखेंगे तो शैतान खुश होगा। देख मैंने तेरे को क्या नाम है, तेरे दास को, तेरे सेवक को कैसे भरमा दिया, देख बहका दिया। अब जैसे कि एक छोटी सी बात है, भाई भाई का विरोध करता है, तो ये क्या है? प्रेम नहीं है। वो क्यों कर रहा है विरोध? जब बाइबल में लिखा है कि तू मेरी वेदी पर आए और तू सब कुछ लेकर आया, अभी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पहले जाकर तो अपने भाई को तो मना ले, फिर आकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ाना ना। क्योंकि जब तेरी आंख में लट्ठा तो दूसरे से तू कैसे कह सकता है ले मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूँ? पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, पहले तो अपने आप को सुधार, जब तो तू दूसरे को सुधार पाएगा। अगर हम ही नहीं सुधर पाएंगे तो हम किसी और को क्या सुधारेंगे? क्योंकि मसीह का प्रकाश हमारे अंदर चमकेगा, जब तो हमारे को देखकर कोई सुधरेगा ना कि ये पहले कैसा था और अब कैसा है, पहले क्या करता था अब कैसा हो गया है। तो यही बात है, हमारे अंदर मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश बहुत ज़रूरी है और वो चमकना चाहिए। जैसे मूसा का क्या हुआ था? तेज प्रकाश था, उसने क्या करा? पर्दा डाल दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो पर्दा उठा दिया। तो हमारा जो पर्दा है वो उठ चुका है, उसका प्रकाश हमारे चेहरे पे चमकना चाहिए। हालेलुया। पांचवी बात, आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी है, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। कुछ वचन से पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 21वीं आयत में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु देखो आगे क्या लिखा है कि परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वही स्वर्ग जा पाएगा, चाहे वो कितना ही प्रभु कर ले। प्रभु कहेगा लास्ट में कि बेटा मैं तो तुझे जानता ही नहीं, तू है कौन? द्वार बंद हो जाएंगे। जैसे 5 कुंवारियाँ थी ना, 10 कुंवारियों का दृष्टांत आपने पढ़ा मत्ती की पुस्तक, उसका शायद 26वां आयत है। 26वीं आयत में 10 कुंवारियाँ थी,
वो दिया भी लेकर गई और तेल में कुप्पी 5 लेकर गई, और क्योंकि वो सियानी थी ना, हमारी तरह मसीह मंथन बैठक की तरह सियानी थी वो, कि क्योंकि प्रभु के आने में देर भी हो सकती है, तो ये इसीलिए वो तेल भी, मसाले भी ले गई और कुप्पियाँ भी ले गई। लेकिन जो शानी नहीं थी वो मसाले तो ले गई, लेकिन उसमें तेल, मतलब कि मसीह में तो आ गए लेकिन शिक्षा को तो जाना ही नहीं, उसकी इच्छा को तो जाना ही नहीं, तो फिर वो कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने बोल आया, धूम मची, जो थी वो उनको ले गया प्रभु। बाद में वो आई, खटखटाने लग गई, हे प्रभु दरवाज़ा खोल, हे प्रभु दरवाज़ा खोल। तो प्रभु कह रहा तू कौन है? मैं तो तुझे जानता ही नहीं। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हमें उसकी इच्छा पर चलना है। हालेलुया। एक सवाल क्या आज मसीह यानी विश्वासियों की देह में किसकी इच्छा पूरी हो रही है? क्या कोई बता सकता है? दूसरे वाला माइक देना भाई। एक सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज मसीह यानी कि विश्वासियों की देह में किसकी इच्छा पूरी हो रही है? कोई बता सकता है? शैतान की। हालेलुया, बिल्कुल राइट बोला, शैतान की। क्योंकि मसीहों में क्या हो रहा है, सब पास्टरों के अधीन हो गए हैं, सब पास्टरों के अधीन हो गए हैं, अपने आप से कुछ भी नहीं करना चाहते। लेकिन मत्ती की पुस्तक उसका 6:6 में लिखा है कि तू कोठरी में जा। लिखा है कि यह बात 6वीं में लिखा है, छठी बात में लिखा है कि आपके जीवन में परमेश्वर की से प्रार्थना शैतान बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। आपके जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करना शैतान बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। इस वचन के हिसाब से मत्ती की पुस्तक उसका 6:6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह कलाम में ये साफ लिखा हुआ है कि तू खुद प्रार्थना कर, कोठरी में जा, तो फिर क्यों मैं अपना सर लेकर जाऊं किसी सेवक के ऊपर? आज मैं यहाँ आ गया, भाई ये पास्टर आया है, कोई उससे बड़ा गया, फिर वहाँ जा रहा हूँ कि ये और भी बड़ा पास्टर है, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, वो नीचे गिर गया धड़ाम जैसी। ये क्या है? ये टोटली गलत। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह किसी को गिराने नहीं आया, उठाने आया, किसी को गिराने नहीं आया। लेकिन संस्था के लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को गिरा रहे हैं। और मुझे ये नहीं पता गिरा भी किस तरीके से रहे हैं, जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं उसको, ले तू गिर, को नहीं गिरता भाई तू क्यों नहीं गिरा, तुझे गिरना पड़ेगा। तो ये नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्यों गिरे हम? प्रभु यीशु मसीह हमारे को चुनता है किस लिए? उठाने के लिए, तो हम क्यों गिरे? आपको एक वचन याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, जो वाटिका थी जिसमें प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया। खुद वहाँ पर यहूदा भी थे और भी शास्त्री फरीसी लोग थे कि तुम किसको ढूंढ रहे हो? तो उसने बोला हम यीशु को ढूंढ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह बोला कि मैं वही हूँ। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हाँ मैं वही हूँ, सब गिर गए नीचे, गिरे थे ना, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है, सब पीछे गिर गए। तो क्या वो शैतान के थे ना? जब तो पीछे गिरे ना, शैतान ही गिरता है पीछे, शैतान ही पीछे गिरता है, ना कि प्रभु यीशु मसीह के सेवक और जो हम चुने हुए, हम क्यों पीछे गिरेंगे? हमें तो उठाया है ना प्रभु यीशु मसीह ने। तो शैतान के भरमाए हुए लोग ही नीचे गिरते हैं, जो कि भरमा रखा है, और सबसे ज़्यादा भरमा रखा है सेवक को, यानी कि पास्टर को। इतना भरमा रखा है कि वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, आओ मेरे से प्रार्थना करो, मेरे से प्रार्थना कराओ, ले हैंड प्रार्थना करवाओ। क्यों करवाए हम ले हैंड प्रार्थना? क्योंकि मसीह मंथन तो मानता नहीं है ले हैंड प्रार्थना को। तो प्रभु यीशु मसीह वचन देखो साफ लिखा है मत्ती की पुस्तक 6:6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे दिखेगा प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर हमारे को प्रतिफल देगा जब हम प्रार्थना प्रभु से करेंगे। बीच में हमारा बिचवाई कौन बनाए? प्रभु यीशु मसीह। अब उसके बीच में बिचवाई हम किसी मनुष्य को क्यों बनाएं? नहीं बना सकते। जैसे गलाती की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, क्या मैं मनुष्य को मनाता हूँ? अब तक अगर मनुष्य को मनाता रहता तो मसीह का दास ना होता। तो हम मसीह के दास हैं, मसीह हमारा भाई है, क्योंकि वचन में लिखा है अब से मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, अब से तुम मेरे भाई हो।
जब प्रभु यीशु मसीह हमारे भाई है तो हम किसी पास्टर के पास क्यों जाएं कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, सिस्टर जी टेक ओवर हो गए, आप सो रहे हैं, सोइए मत। तो हमें प्रार्थना करनी है प्रभु यीशु मसीह से, ना कि किसी पास्टर से प्रार्थना करवानी। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें लिखा है कि नया विश्वासी, जिसको पता ही नहीं है कुछ, उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, नए विश्वासी के लिए, क्योंकि लिखा है पुस्तक में, बाइबल में लिखा है कि नए विश्वासी के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं ताकि उसको आत्मिक जीवन बढ़े, बढ़ाने के लिए। और लिखा भी है कि सेवक जाए, तेल मले, प्रार्थना करे ताकि वो चंगा हो जाए। तो यही है। बाकी जो विश्वासी जैसे हम हैं, हमने जान लिया है और हमने उद्धारकर्ता स्वीकार प्रभु यीशु मसीह को कर लिया है, तो हम किसी के आगे अपना सिर क्यों झुकाएंगे? जब हमारे ऊपर से जुआ हट चुका है और हम ऐसे बिल्कुल सीधे फॉरवर्ड देखने लग गए हैं, तो बार बार हम क्यों करेंगे ऐसे? हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसे बात करनी है सबसे। और बल्कि जो ऐसा काम करते हैं उनको बोलना है कि भैया ये गलत है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। उनको आप रेफरेंस दे सकते हैं, मत्ती की पुस्तक 6:6 में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। प्रेरितों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। भगत था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को दान देता था, बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कुरनेलियुस की बात हो रही है। कुरनेलियुस को किसने दर्शन दिया? खुद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया कि जा, पतरस है वहाँ पर, समौन चमड़े का धंधा करने वाले के पास अतिथि है, तू वहाँ पर जा, उसको बुला और वो तुझे मेरी बातें बताएगा। तो वहाँ पर बुलाया तो कुरनेलियुस ने प्रार्थना, देखो खुद प्रार्थना, डरता था और भय मानता था और बराबर परमेश्वर से दान भी देता था। वो भय मानता था, डरता भी था और परमेश्वर से प्रार्थना करता, ना कि किसी मनुष्य से प्रार्थना करी। तो उस समय कितनों का उद्धार हुआ और उसी दिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा का भी उनको दान मिला और वो अन्य भाषा भी बोलने लगे, क्योंकि लिखा है कुरनेलियुस के 10वें प्रेरितों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय में लिखा हुआ है। हाँ, याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। देखो साफ लिखा है कि तुम में से अगर कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, ना कि किसी और के पास जाए कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैं तो क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास साक्षात है तो हम किसी के पास क्यों जाए? उसी से संपर्क करेंगे ना कि प्रभु तू मेरे साथ है, तू, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तू मुझे चंगा कर। तो क्या वो चंगा नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि उसको तेरा पूरा ध्यान है। लिखा है कि मुझे तेरा पूरा ध्यान है, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज़ को बनाया है हमारा परमेश्वर ने। उसको पता है कि किस चीज़ में क्या कमी है और वो ठीक करना जानता है, क्योंकि हमारे को ठीक कराया परमेश्वर ने। हम बिगड़े हुए थे, हमारे को ठीक कराना है। हमारी हर एक चीज़ हर एक जगह पे लगाई है कि बेटा ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कर, ये गलत है, इसको ठीक कर। हालेलुया। 7वीं बात, आपके जीवन में परमेश्वर का डर होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का डर बहुत ज़रूरी है, जो कि शैतान नहीं देखता, पसंद ही नहीं करेगा। यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता, परमेश्वर का डर। मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 28वीं आयत में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। देखो वचन साहब लिखा, उनसे मत डरना कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। शरीर नाशवान है, देखो ये तो मरना ही है, ये तो जाना ही है, लेकिन आत्मा पवित्र है। आत्मा पवित्र है, वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगी। तो हमें अपने शरीर की चिंता नहीं करनी, उस आत्मा की चिंता करनी जो हमारे अंदर है। तो इसमें साफ लिखा है वचन में, कहाँ गया, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है।
कौन कर सकता है नाश? परमेश्वर। हमें सिर्फ परमेश्वर डरना है, ना किसी शैतान से। कि जैसे कि कोई नया विश्वासी है, जैसे कि मैं अपनी बताता हूँ, मैं जब प्रभु में आया था शुरू में नया, मैं नहीं डरा, क्योंकि पहले दिन ही जब मैंने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना, और जैसे मम्मी बीमार थी, जो मैंने पहले दिन देखा, मम्मी बिल्कुल भली चंगी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, तो फिर मैंने बोला शैतान की कोई औकात ही नहीं है, मैं क्यों डरूं। और उससे पहले जब मैं संसार में था, मैं तब भी नहीं डरा शैतान से, तो क्योंकि मैं बेधड़क रात को 2 बज रहे, 2:30 बज रहे, 3 बज रहे शमशान घाट में भी चला जाता था, और वहाँ पे भी बहुत कुछ करके आया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जो फ़ायदा परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से, उसके वचन को पढ़ने से हुआ, वो आज मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ आपके बीच में जिंदा हूँ, वो उसकी रहमत है। हालेलुया। तो उसी से डरना है हमारे को, परमेश्वर से और उसके वचन से, उससे डरना है हमारे को। याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है, फिर पन्ना पलट गया क्या? हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ, रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 18वीं आयत, उसमें लिखा है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। किन की आंखों के सामने? जो उसकी से डरते ही नहीं है, जो उसके वचनों को ही नहीं मानते हैं, जिनका जीवन पवित्रता का ही नहीं है, जिसकी इच्छा परमेश्वर को आगे की नहीं है, जैसे परमेश्वर को आगे रखना, वो है ही नहीं, वो परमेश्वर से, उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय है ही नहीं। जैसे शैतान को, उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था, तो लास्ट में क्या हुआ? उसको नीचे गिरा दिया। परमेश्वर ने बोला कि तू मेरे योग्य है ही नहीं, तू मेरे योग्य है नहीं, तो मैं तेरा क्या करूँगा। स्वर्ग में था वो, सबसे बड़ा आराधक था, जब वो ऐसे करके अपने पंख फैलाता था ना, तो स्वर्ग के अंदर बिल्कुल ऐसे सारंगियाँ बजती थी, पता नहीं कितने प्रकार की जो साउंड सिस्टम थे वो बजते थे, ध्वनियाँ निकलती थी, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया था, और वो परमेश्वर से डरा ही नहीं। तो परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया कि बेटा तेरा यहाँ पे कुछ काम नहीं है, चल जा तू अब यहाँ से नीचे। साथ में उसकी सेना भी गिराई गई। हालेलुया। यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। कुलनीयुस की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 22वीं आयत में लिखा है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई से और परमेश्वर के भय से। जो हमारे सेवक है, जैसे पास्टर डैनियल राज जी है, हमें क्या करना है? उनके अधीन रहना है। जो तुम्हारे स्वामी हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो हमारे को वहाँ से वो आदेश देंगे, उसका हमें पालन करना है। और ये क्या करना है? मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई नहीं, नाई दिखाने के लिए नहीं करना, लेकिन लिखा है कि परंतु मन की सीधाई से और परमेश्वर के भय से, परमेश्वर का भय मानकर और मन की सीधाई से हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। जो परमेश्वर के सेवक है, उसकी भी आज्ञा का पालन करना है। नीति वचन उसका 22:4 में लिखा है, यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यहोवा का भय मानेंगे तो हमारे को धन, महिमा और जीवन मिलेगा। तो सबसे बड़ा धन क्या है? परमेश्वर का वचन है। वो धन नहीं है जो हमारे जेब में रखा हुआ है, वो नाशवान है, लेकिन असली धन क्या है? परमेश्वर का वचन। वो हमारे साथ जाएगा तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो पाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि बेटा तू मेरा बेटा, आ जा मेरे पास। और जो धन के पास जाएंगे, जा बेटा तू वहाँ साइड में जा, वो तेरे लिए तैयार कर रखी है नरक, जो गड्ढा तैयार कर रखा है। हालेलुया। नीति वचन उसका 22:4 में यही लिखा हुआ कि यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। भजन संहिता 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख के छोड़ना है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हमें परमेश्वर के विरुद्ध पाप भी नहीं करना है। कौन तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ो कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। अब बात करते हैं जो आपने सीखा है आज। क्या क्या सीखा है? क्या कोई बता सकता है? जो 7 बातें हैं परमेश्वर की, कोई बता सकता नहीं? तो फिर मैं बताऊंगा यहाँ से। जो चलो मैं बताता हूँ आपसे कि हमने आज का जो टॉपिक था कि ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जो शैतान
दोबारा से बताता हूँ। 7 ऐसी बातें जो शैतान आपके जीवन में देखना नहीं चाहता। तो वो 7 बातें ये हैं कि परमेश्वर का पहला स्थान शैतान नहीं देखना चाहता, कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। दूसरा है अपने जीवन में पवित्रता। आपके जीवन को पवित्रता, अपने जीवन को हमें पवित्रता से रखना है, जो कि शैतान हमें बिल्कुल नहीं देखना चाहता, पवित्रता का जीवन। तीसरा है आपके जीवन में यीशु की शिक्षा है, यानी कि खरी शिक्षा, वचनों की शिक्षा शैतान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। चौथा है कि आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम शैतान बिल्कुल भी नहीं देखना सकता, बिल्कुल भी देख नहीं सकता कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। वो तो खुद चाहता है कि उसका विरोध करें। हालेलुया। 5वां है आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा, अपने जीवन में हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। 6ठा है आपके जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना, अपने जीवन में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जो हमारा जीवन है प्रार्थना का होगा तो शैतान नहीं देख सकता, इसलिए हमें अपना प्रार्थना का जीवन रखना है और शैतान को ऐसे ही सड़ाना है और जलाना है। और 7वां है आपके जीवन में परमेश्वर का डर बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का डर होगा तो हम पार निकल जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का डर अगर नहीं होगा तो फिर तो बेकार है। इसलिए परमेश्वर का डर बहुत ज़रूरी है। यही मेरा आज का टॉपिक था और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा। और जितने यहाँ ऑनलाइन बैठे हैं आपको भी समझ में आया होगा कि ये जो 7 बातें हैं जो कि शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता, आप बिल्कुल इसको दोबारा से भी सुन सकते हैं अच्छे तरीके से। परमेश्वर आपको और आपके घराने को, जितने भी यहाँ बैठे हैं और जो सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे, बहुत ऐसे आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी प्यारे प्रभु जी आज वचन पिता परमेश्वर आपने दिया पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई से मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी बहन भाइयों ने सुना मेरे पिता परमेश्वर, सभी को पिता परमेश्वर इस वचनों को पिता परमेश्वर उनके हृदय में अधिकाई से बस मेरे पिता बसने दे पिता परमेश्वर। कोई भी शैतान इस वचनों को ना चुराने पाए पिता परमेश्वर। हर एक शैतान की युक्तियों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं और डांटते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे सही सलामत पिता परमेश्वर इनको अपने घरों से लेकर आए पिता परमेश्वर, वैसे ही सही सलामत पिता परमेश्वर ये अपने घरों में जाने पाने वाले बने पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, कोई भी मेरे भाई या बहन जो मुझे लाइव माध्यम से सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, और जितने भी यहाँ भाई बहन यहाँ बैठे हैं, कोई भी किसी भी बीमारी में है, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में है, लाचारी में, रोग में है, या किसी शैतान के बंधन में फंसे में है, यीशु के नाम से डांटते हैं हर एक बीमारी को, शैतान के युक्तियों को, और कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सभी को चंगाई दे पिता परमेश्वर, सभी की जरूरतों को अपने स्वर्ग से पूरा कर पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, सभी के जीवन में अपने अद्भुत कार्य कर पिता परमेश्वर। सभी को पिता परमेश्वर हृदय परिवर्तन का मन दे पिता परमेश्वर। तेरी शिक्षा में आगे बढ़े पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इनको पिता परमेश्वर अपने कलाम के वचनों का प्रकाशन दे मेरे पिता परमेश्वर, जो कि तेरे वचन को पढ़कर सीख कर पिता परमेश्वर आगे सबको सिखाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर प्रशंसा महिमा जलाल आपकी करते हैं पिता परमेश्वर, और मांगते हैं छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दया से सुने और विनती कबूल करें पिता परमेश्वर। आमीन। सभी को जय मसीह की आप सुंदर ताली बजा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम।